तमाम महराज मलिक के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आज। यहाँ पर जम्मू हाई कोर्ट की तरफ से पीएस से क्वैश कर दिया गया महराज मलिक का। मतलब महराज मलिक जो है आपको जल्द जेल से बाहर दिखेंगे आते हुए। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी है डोडा के लोगों के लिए। और ये तमाम जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों के लिए जिनकी आवाज़ जो है महराज मलिक उठाता था। और आपको पता है 7-8 महीने के करीब करीब अभी तक महराज मलिक जेल में था। एक लंबा समय उसने जेल में गुजारा है। और आपको तमाम वो स्टोरी पता है किस तरीके महराज मलिक को पीएसए के तहत बुक किया गया, कैसे उसको अरेस्ट किया गया, कैसे डिटेन किया गया। और कैसे महराज मलिक जो है एक लंबे समय से जेल में था और उनके वकील जो थे बार बार हमें अपडेट्स देती थी और हमें सारी चीज़ें जो है पता चलती रहती थी कि अपडेट्स हैं। वो बार बार हमें खबरें मिलती थी कि महराज मलिक से मिले हैं जेल में। उसके बाद अपडेट्स क्या थी वो सारा कुछ हमें पता चलता था। आज हमें फाइनली पता चल गया कि हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर महराज मलिक के पीएसए को क्वैश कर दिया है। मतलब महराज मलिक अब जल्दी ही हमें जेल से बाहर देखने को मिलेंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी आवाज़ महराज मलिक उठाता था। और ये कहीं ना कहीं आपको बता दूँ एक बहुत बड़ी बात है। आप देखें ना डोडा के लोग कब से बिना रिप्रेजेंटेशन के थे। असेंबली में उनका जो चुनाव नुमाइंदा था वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो जेल में बंद था। और उसके लिए भी इतनी एक अच्छी तरीके आवाज़ जो है यहाँ पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उठाती हुई नहीं दिखी। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब की भी वो वाली अप्रोच नहीं दिखी जो उनको दिखानी चाहिए थी एज अ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनका कुलीग जेल में था। सब चीज़ों को हटाए अब महराज मलिक जो है जेल से बाहर आ रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं महराज मलिक के जेल से बाहर आने के बाद काफ़ी लोग जो हैं वो खुश नहीं होंगे। वो तमाम लोग जो बड़े खुश थे कि महराज मलिक जेल में चला गया। महराज मलिक जो है गरीबों की आवाज़ उठा रहा था। आप यकीन माने आपने देखा असेंबली सेशन हुए, महराज मलिक ने डेली वेजेस की बात की। महराज मलिक ने उमर अब्दुल्ला को उनके प्रोमिस, वो जो मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरियों का वादा किया था वो याद दिलाए। वो जो बिजली की 200 यूनिट फ्री थी वो याद दिलाई। 12 गैस सिलेंडर फ्री के जो वादे किए थे वो तक याद दिलाए। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का एक वाहिद अपोजिशन देखने को हमें मिल रहा था महराज मलिक, वो भी बड़ी ही स्ट्रांग वॉइस जो है जम्मू कश्मीर की बनी हुई थी। अब वो जेल में था तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो है बाकी जो अपोजिशन की वो इतनी स्ट्रांग वॉइस हमको नहीं देखने को मिली, एक चुप्पी थी। और अब वो जो बाहर आएगा तो एक शोर आएगा और वो मैं आपको बता देता हूँ बड़े लोगों को चुभेगा। और मैं बता देता हूँ ये जो बड़े कंफर्टेबल और बड़े ऐशो आराम में बड़े मज़े से जो ये एमएलए जो चल रहे थे, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज हैं, ये जो सरकार में अभी एमएलए हैं, ये बड़े खुश थे कि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, इतने वो स्ट्रांग, इनकी कोई अपोजिशन इतने सवाल नहीं उठा रही। तो उनको बता देते भाई अब आपके हालात ख़राब होने वाले, क्योंकि भाई महराज मलिक जो आएगा बाहर वो तो सवाल करेगा। वो सवाल करता था तो चुपता था, अब वो सवाल करेगा। और वही हमें शोर देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर की असेंबली में महराज मलिक का, वो जो पहले हमने देखा था। और वो जो है गरीबों के मुद्दे उठाते हुए हमें दिखेगा। और मैं आपको बता देता हूँ उमर अब्दुल्ला को टफ टाइम मिलेगा इस बार असेंबली में। जब महराज मलिक बाहर आएगा वो हर मुद्दे को उठाएगा, वो उसकी अप्रोच कम नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ वो जेल में जाने से आपने सोचा उसकी आवाज़ धीमी हो जाएगी, वो एक टाइप से डर जाएगा, धमकाया जाएगा, मतलब सोच रहे थे कि वो बिल्कुल चुप हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब ये जेल से बाहर आएगा एक बड़ा शोर बाहर आएगा, एक बहुत बड़ी आवाज़ बनकर बाहर आएगा। आप तमाम लोग ये समझें या ना समझें, महराज मलिक जो है वो अब डोडा के लोगों के दिल में बस चुका है। और महराज मलिक जो है अब डोडा की सीट पे बैठ चुका है और मुझे नहीं लगता महराज मलिक को वहाँ से हटाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर मेरी थोड़ा अगर आप देखें पॉलिटिकल एनालिसिस अगर देखी जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि महराज मलिक जो है अब सिर्फ एमएलए की कुर्सी पे तो बैठेंगे नहीं, फर्दर आगे भाई एमपी के इलेक्शन आएंगे वो ज़रूर डोडा से लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है उमर अब्दुल्ला के लिए भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो डोडा वाली सीट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और वो यहाँ पे महराज मलिक जो है अपना वहाँ पे अपने आप को फिक्स कर चुका है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक तरफ से देखा जाए तो महराज मलिक का वहाँ पे स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं उनके लिए भी सही नहीं है। पर महराज मलिक जो है आप लोगों के दिल में बस चुका है और वो जो है आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। और ये बहुत बड़ी जीत है। अगर आज पीएसए क्रैश हुआ हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट आ रही है, ये जो फैसला आ रहा है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का, ये एक बहुत बड़ा फैसला है।
और आप यकीन माने, ये जो स्ट्रगल रहा है जब से ये महराज मलिक जेल में था, वो जो तमाम दिन उसने काटे हैं वहाँ पे, उसने काट लिए। अब वो आ रहा है बाहर। मैं आपको बता रहा हूँ, महराज मलिक लोगों के दिलों में राज करने आ रहा है। और यकीन माने, आप देखेंगे जब ये बाहर आएगा, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पूरा सेलिब्रेट करेगा। मैं आज काफ़ी वीडियोस देख रहा था, डोडा से आ रही थी, और जैसे ही एक इमोशनल वाकया जो है मैंने देखा, जब हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि पता चला हमें कि क्रैश हो चुका है पीएसए, तो मैंने उनके वाली साहब को बड़ा इमोशनल तरीके देखा। वो रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू थे, बड़े इमोशनल थे। और उनके फादर साहब जो है, उन्हें बड़ा स्ट्रगल देखा है। हाई कोर्ट में वो हर तारीख पे देखने को मिलते थे, वो चल रहे थे। एक, हम जब भी उनको देखते थे तो एक इमोशनल सा वो चीज़ थी, उनकी आंखों में नमी थी। मैंने उनकी बच्चियां, क्या आपने देखी थी महराज मलिक की छोटी छोटी बच्चियां? वो कैसे वहाँ पे वीडियोस आती थी, हम देखते थे कैसे वो कहीं ना कहीं समझे वो बाप के बिना थे। अब चलो, उनके परिवार को भी वो खुशियाँ वापस मिलेंगी, और वो वापस देखने को मिलेगा महराज मलिक हमें जम्मू की सड़कों पे, और ख़ास करके असेंबली में देखने को मिलेगा। और जल्दी वो रिलीज़ होगा, मुझे लग रहा है कि हम उसको जल्दी बाहर देखेंगे। और तमाम उन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है। तमाम आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उधर तो देखा आपने उनके साथ, एमपी उनके साथ क्या हुआ है, राघव चड्ढा एंड ऑल। पर जम्मू कश्मीर से उनके लिए खुशखबरी है, जो उनका एमएलए जेल में था वो जल्दी हमें बाहर देखने को मिलेगा। तमाम डोडा के लोगों को मुबारकबाद, और तमाम महराज मलिक के चाहने वालों को मुबारकबाद।